डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, 8 जुलाई को क्या होगा? 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई है। इस बीच नीट पेपर लीक की जांच सीबीआई को हैंड ओवर कर दी गई है। सीबीआई द्वारा केस को टेक ओवर करने से पहले ही बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, राजस्थान पुलिस, यूपी की पुलिस, गुजरात, हरियाणा, महाराष्ट्र, यहां की पुलिस और ईओयू मतलब इकोनॉमिक ऑफेंस यूनिट में कई एफआईआर फाइल की गई हैं। पेपर आउट कराने वाले इंटर स्टेट गैंग्स को खोज निकाला गया है। इनसे जुड़े सातिर अपराधियों जैसे संजीव मुखिया, सिकंदर यादवेंद्र, अमित, नीतीश, अतुल, अंशुल, चिंटू, पिंटू, अनुराग यादव, हुक्माराम, रॉकी, कई लोगों को पकड़ा जा रहा है। कई लोगों से पूछताछ की जा रही है। ये लोग सेफ हाउस तलाश करके स्टूडेंट्स को नीट एग्जाम के पूरे क्वेश्चन आंसर्स रटवाते थे और वही 100% क्वेश्चंस एग्जाम में मैच भी कर गए। एग्जाम सेंटर पर खुले आम आउट हुए पेपर को सॉल्व करते हुए एग्जाम सेंटर के अथॉरिटीज को अरेस्ट किया गया। नीट एग्जाम से पहले क्वेश्चन पेपर्स की पैकेजिंग के साथ छेड़छाड़ की घटना भी हुई। आउट हुए पेपर की जली हुई प्रतियां भी मिली। कई सॉल्वर गैंग्स पकड़े गए। इन सॉल्वर गैंग्स के अपराधियों के तो स्टिंग ऑपरेशन तक कई बड़े न्यूज चैनल्स पर दिखाए गए, जिसमें ये साफ साफ पूरी बात बता रहे हैं कि किस तरह से पेपर आउट किया जाता है और उनमें कौन कौन लोग शामिल होते हैं। इस साल स्टूडेंट्स को टाइम लॉस के बहाने 100, 150, 200 नंबर्स तक एक्स्ट्रा मार्क्स दे दिए गए। इन एक्स्ट्रा मार्क्स को ग्रेस मार्क का नाम दे दिया गया। ग्रेस मार्क्स कैंसिल भी हो गए। 23 जून को दोबारा एग्जाम भी हो गया, लेकिन अभी तक एनटीए ने अपना वो डेटा डिस्क्लोज नहीं किया कि किस फॉर्मूले पर ग्रेस मार्क्स दिए गए थे। ये एक्स्ट्रा मार्क्स पैसे लेकर दिए गए हैं या टाइम लॉस के बेस पर? एनटीए के पास इसका कोई भी ऐसा जवाब नहीं है जिस पर यकीन कर लिया जाए। और सरकार का भी टालमटोल साफ दिख रहा है। इतने सबूत होने के बावजूद भी यह सरकार नीट परीक्षा कैंसिल करने के बजाय रोते बिलखते पेरेंट्स के हाथ में किताबों की जगह री नीट का स्लोगन लिए जलती दोपहर के समय सड़कों पर लड़ रहे छात्रों को एक्सिसरो के चेयरमैन डॉक्टर के राधाकृष्णन की रिप्रेजेंटेशन में हाई लेवल रिव्यू कमेटी का एक झुंझुना पकड़ा दिया गया। कम से कम इस समय जब री नीट देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, तो यह रिव्यू कमेटी क्या करेगी? सरकार अब इस देश में एक माहौल तैयार करना चाहती है जिसमें वो ये मैसेज देना चाहती है कि अगर री नीट हो गया तो कुछ अच्छे स्टूडेंट्स के साथ गलत हो जाएगा जो ईमानदारी के साथ अच्छा स्कोर किए थे। सरकार का यह तर्क एक मजाक से ज्यादा कुछ नहीं है। री नीट हुआ तो यह होगा कि सबसे पहले बेईमान छात्र उसमें से छट जाएंगे। फिर जिस छात्र ने पढ़ाई की है, मेहनत किया है, जिसको जानकारी है, उसके लिए क्या? उसका चाहे एक बार एग्जाम लो या 10 बार, जानकार है, पढ़ाई किया है तो हर बार अच्छा ही नंबर लाएगा। और अब तो सबसे बड़ा आश्चर्यजनक रहस्य यह बन गया कि 1563 स्टूडेंट्स ने 23 जून को ग्रेस मार्क के बेस पर एग्जाम दिया, जिसमें से 750 स्टूडेंट्स तो एग्जामिनेशन सेंटर तक पहुंचे ही नहीं। और चंडीगढ़ के एक एग्जामिनेशन सेंटर का तो यह हाल था कि वहां एक भी स्टूडेंट नहीं पहुंचा और पूरा एग्जामिनेशन सेंटर वहां पर उनका इंतजार करता रह गया। ऐसा क्यों हुआ? बड़ा सवाल है, रहस्य है और उम्मीद है कि जल्द ही इस रहस्य का भी खुलासा हो जाएगा। अब तो 24 लाख नीट परीक्षार्थियों को बेचैन कर देने वाला सबसे बड़ा सवाल यह है कि 8 जुलाई को ईमानदारी से मेहनत करने वाले स्टूडेंट्स को जस्टिस मिलेगा या पैसे के बल पर नीट एग्जाम में मेहनती, ईमानदार, गरीब छात्रों का हक छीन कर ये बेईमान छात्र मेडिकल कॉलेज की सीट पर कब्जा कर लेंगे। इन्हीं सवालों के जवाब के लिए और नीट काउंसलिंग के थ्रू कैसे आप अपने मनपसंद कॉलेज और कोर्स में एडमिशन ले सकें, इस गाइडेंस के लिए आप हमारी नीट बुलेटिन की हेल्पलाइन नंबर 8800265682 पर कभी भी कॉल करके एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं। YouTube पर
नीट बुलेटिन के हर एपिसोड को देखने के लिए चैनल विजडम इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें। आप एक्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर नीट बुलेटिन के पेज को फॉलो कर सकते हैं। अगले एपिसोड में नीट के अपडेट्स के साथ फिर मिलूंगा। मैं शील शुक्ला।